गुरु ने शिष्य को धरती पर धकेल दिया और सोने का चाकू भी साथ दे दिया। फिर कहा कि वहाँ जो पहली औरत दिखेगी वही तुम्हारी माँ होगी। उस शानदार विला और पहली औरत को देखते ही लड़का दौड़कर गया और उसे माँ कहकर गले लगा लिया। यह सुनकर झाओ परिवार का बेटा भड़क गया जो रिश्ता लेकर आया था। उसने पूछा कि इतना बड़ा बच्चा कब हुआ, और शादी से बचने के लिए औरत ने हंसकर हाँ कर दी, बोली कि बिना खर्च के ही पिता बन जाओगे। इससे झाओ को इतना गुस्सा आया कि उसने धमकी दी कि अगर सफाई नहीं दी तो तुम्हारे बीमार भाई को नहीं बचाया जाएगा। बेटे की जान बचाने के लिए माता पिता ने उससे झाओ परिवार जाकर माफी मांगने की विनती की। झाओ परिवार की माफी मिलने पर ही भाई के लिए दवा मिल सकती थी। बेचारी ने जाते समय लड़के को 200 रुपए दिए और नाटक में साथ देने के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन अब भाई को बचाने जाना था इसलिए उसे पीछा न करने को कहा। लेकिन गाड़ी चलते ही लड़के को आभास हुआ कि उस पर खतरा है। वह तुरंत उसके पीछे पहुंच गया और उसे तसल्ली दी कि चिंता न करे, बस मुझे अंदर ले चलो और समझा दो कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ जाऊँ, परिवार तुम्हें माफ कर देगा। बात सही लगी तो वह उसे साथ ले गई। उधर झाओ परिवार का मुखिया लड़के के गुरु की पूजा कर रहा था। वह उन 4 परिवारों में से एक था जिसे 60 साल पहले गुरु ने चाकू दिया था, पर अब अमीर होकर वे वादा तोड़ना चाहते थे। वे न तो आधी दौलत लौटाना चाहते थे और न ही सोने का चाकू। उन्हें पता चला कि उस लड़की की किस्मत बहुत तेज है और उससे शादी करके उनकी मुसीबत टल जाएगी। इस तरह वे अपना बुरा वक्त उस पर डाल देंगे ताकि झाओ परिवार बच जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली हकदार यानी वो लड़का वही है। उनकी चाल फेल होने वाली थी और उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। झाओ के बेटे ने देखा कि औरत माफी मांगने आई है और लड़का भी साथ है। उसने नौकरों को उसे मारने का हुक्म दिया, पर लड़के ने मंत्र पढ़ा और नौकरों के हाथ अपने आप झाओ के बेटे को थप्पड़ मारने लगे। यह सिलसिला 2 घंटे तक चला। जब तक उसका चेहरा सूझ नहीं गया तब तक वह माफी मांगता रहा। यह देख लड़के ने जादू रोक दिया और अपनी मां को लेकर जाने लगा। लेकिन तभी झाओ परिवार के मुखिया ने रास्ता रोक लिया। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसने बस हल्का सा हाथ चलाया और अपना रूप वापस पा लिया। फिर लड़के पर एक चांदी की सुई फेंकी जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा और बोला कि कल का छोकरा थोड़ा जादू क्या जान गया, मेरे झाओ परिवार के सामने हेकड़ी दिखा रहा है। लड़के को घायल देख औरत का दिल भर आया। वह उसे अस्पताल ले जाने लगी, पर उसने मना कर दिया और कहा कि मरने से पहले बस एक बार मां कहना चाहता है। औरत के हाँ करते ही लड़का सही सलामत खड़ा हो गया। यह नाटक था। उसने बताया कि वह चाकू वाला वारिस है और पूछा कि झाओ परिवार ने अपने लेनदार पर हमला करने की जुर्रत कैसे की। चाकू वाला सुनते ही झाओ मुखिया घबराकर माफी मांगने लगा, पर बेटे ने समझाया कि उस समय का चाकू वाला तो 60 साल का था, अब तक तो मर खप गया होगा। लेकिन चाहे लड़का असली हो या नकली, अभी सबसे जरूरी है उस औरत को पकड़ना ताकि काला जादू करके परिवार को बचाया जा सके। इसलिए तुरंत उसके भाई की जान की धमकी देकर उसे तहखाने में बुलाया गया और लकड़ी के टब में नहाकर कपड़े बदलने को कहा गया। अगर उसने बात नहीं मानी तो अपने भाई की लाश ले जाना। औरत के पास कोई चारा नहीं था, भाई के लिए उसने वैसा ही किया। उधर झाओ मुखिया ने जादू शुरू कर दिया ताकि मुसीबत उस पर डाल सके। तभी औरत को एक रहस्यमयी ताकत ने पानी में खींच लिया। अपनी जान बचाने के लिए वह आखिरी पल तक तड़पती रही। तभी झाओ मुखिया ने उस लड़के का रूप ले लिया और औरत के दिल का खून निकाल लिया। क्या झाओ परिवार की यह चाल कामयाब होगी? चलिए देखते हैं।